like your help. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पेलिन को वार्न करने के बाद सूना वॉशरूम से बाहर आती है, जहां फुआद मिस्टर काजिम से कहता है कि आज सूना ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है और अगर आपकी परमिशन हो तो क्या सूना मेरी ऑफिस में भी आकर हेल्प कर सकती है। ये सुनकर मिस्टर काजिम कहते हैं कि ज़रूर, क्यों नहीं, वैसे भी हम लोग एक फैमिली हैं और हमारा एक दूसरे की हेल्प करना फ़र्ज़ बनता है। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि रास्ते में घर आते टाइम मिस्टर काजिम आबिदीन को कार रोकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे इस शॉप से कुछ सामान लेना है। फिर उनके जाने के बाद आबिदीन सूना को परेशान होता हुआ देखकर उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। ये सुनकर सूना भी हैरान होकर उससे कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार मेरी मॉम और सहरान के बाद किसी को मेरी फ़िक्र हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोहरान मेंशन में भी मिस्टर हलिस फेरिट से कहते हैं कि मिस्टर नजीब को तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद आई है और वो कह रहे थे कि मेरे बाद अब तुमने ही सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई है, और इसी खुशी में वो फेरिट को हक कर लेते हैं, जिस वजह से वहीं खड़ा फुआद ये सब देखकर जेलस होने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रूम में आने के बाद सहरान फेरिट से कहती है कि तुमने पेलिन को वहाँ क्यों बुलाया था। तो फेरिट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ आ जाएगी, वो बस मुझे वहाँ सरप्राइज़ देने आई थी क्योंकि आज हमें एक साथ 3 साल हो गए हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि उसके वहाँ आने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो सहरान भी कहती है कि जब मैं यूसुफ से मिली थी तब तुमने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था और अब तुम खुद क्या कर रहे हो। और कहती है कि अगर आज के बाद मैं यूसुफ से नहीं मिल सकती ना तो तुम भी पेलिन से नहीं मिलोगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ओरहान का भी मूड ऑफ होता है मिस्टर काजिम की मेंशन वाली डिमांड से, जिस वजह से वो मिसेस इफाकत से बात करने चाहते हैं और उन्हें जाता हुआ देखकर मिसेस गुलगुन उनसे कहती हैं कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम इफाकत के पास जाना नहीं भूलते ना। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि यूसुफ भी सहरान को मैसेज करता है कि आज रिजल्ट आएगा। वहीं आबिदीन फेरिट को बताता है कि आज सहरान का रिजल्ट आने वाला है, जिसे सुनकर फेरिट खुशी खुशी अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही मिसेस इफाकत उसे बीच में रोक लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारे मॉम डैड सहरान को आगे पढ़ाने के लिए रेडी हैं, तो तुम्हारा क्या फ़ैसला है। फेरिट कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर मिसेस इफाकत उससे कहती हैं कि तुम उसे अभी तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बाद में क्या करोगे, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि अब मिस्टर हलिस की सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, क्योंकि अब बस तुम ही हो जो उन्हें ग्रैंड चाइल्ड दे सकते हो। तो ये सुनकर फेरिट वहाँ से चला जाता है और रूम में आकर सहरान के साथ उसका रिजल्ट देखने लगता है कि तभी उसका ध्यान यूसुफ के मैसेजेस पर जाता है, जिसे वो देखता है और सहरान से कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी इसके साथ कॉन्टैक्ट में हो। तो ये सुनकर सहरान भी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी सारी कंडीशंस रात को ही बता दी थी। फिर फेरिट कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद पेलिन से नहीं मिलूंगा और ना ही तुम यूसुफ से। और बाद में दिखाया जाता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर हलिस फेरिट से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या डिसीजन है सहरान की पढ़ाई को लेकर। तो फिर फेरिट उनसे कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हमसे ग्रैंड चाइल्ड चाहते हैं और मैंने और सहरान ने यही सोचा है कि हम अपने पहले फैमिली प्लानिंग करेंगे और उसके बाद सहरान अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेगी। और दिखाया जाता है कि मिस्टर हलिस उनके इस फैसले से बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं सहरान भी शॉक हो जाती है फेरिट की बातों से। और फिर बाद में रूम में आने के बाद सहरान फेरिट पर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरा एक ही सपना था आगे पढ़ने का और तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। तो फेरिट उससे कहता है कि मैं और क्या करता, क्योंकि ना ही तुम अब कभी अपने घर वापस जा सकती हो और ना ही मेरे दादा के खिलाफ। तो आखिर कब तक हम स्ट्रेंजर्स बनकर रहेंगे, और वैसे भी हमें ही इस खानदान का नाम आगे लेकर जाना है, तो इसलिए यही बेटर है। और फिर बाद में हम तुम्हारी प्रैक्टिस भी करा देंगे और तुम्हें एक अच्छी सी जॉब भी दे देंगे। तो ये सुनकर सहरान कहती है कि हमारी शादी रियल नहीं है, ये फेक है। तो फेरिट उससे पूछता है वो कैसे, क्या तुमने फेक साइन किए थे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे। और उससे कहता है कि तुम मेरी रियल वाइफ हो,
इसीलिए अब से हम लोग एज अ कपल ही रहेंगे। ये सुनकर सहरान उससे कहती है कि मैं सब समझ गई कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और तुम्हारा जिससे दिल करे उससे मिलो और जब दिल करे तब मिलो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुम्हें कुछ बोलूँगी, और मैं आइंदा यूसुफ से भी नहीं मिलूँगी। लेकिन प्लीज़ बस इस सिचुएशन को हैंडल कर लो, क्योंकि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ और तुम जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। कि तभी अचानक से डोर नॉक होता है, जहाँ मिस्टर लतीफ़ उन दोनों को बुलाने आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर हलिस आप लोगों को बुला रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जैसे ही फेरिट और सहरान मिस्टर हलिस के रूम में जाते हैं, वहाँ उन्हें यूसुफ पहले से ही बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं।